दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज का ये एडवांस कोर्स आपको फ्री में दे दिया गया है। वैसे ये कोर्स 3 मंथ का होता है जिसमें मैं 1 मंथ की फीस तकरीबन 10,000 चार्ज करता हूँ। लेकिन एक बहन की फरियाद पर ये कोर्स आपको बिल्कुल फ्री दे दिया गया है। इस कोर्स को पढ़ने का प्रैक्टिकल तरीका भी आपको बता देता हूँ जो मैं पेड क्लासेस में अप्लाई करता हूँ। ये तरीका 2 शराइत पर मुश्तमिल है। पहली शर्त तो ये है कि आपने हर लेक्चर पूरा देखना है। पहले 2 से 3 लेक्चर ऐसे होंगे जो कि आपको आधे समझ आएंगे या आधे से भी कम समझ आएंगे, लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको चौथा या 5वां लेक्चर इंशाल्लाह पूरा का पूरा समझ में आएगा। बट शर्त यह है कि आपने पहले 3-4 लेक्चर्स पूरे देखने हैं और समझने हैं। दूसरी शर्त यह है कि जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊँ आप कॉपी पेंसिल पकड़ें और उसे नोट करते जाएं। जो चीज समझ में ना आए आप कमेंट्स बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह रिप्लाई मिलेगा। और अगर आप ये दोनों शर्तें पूरी नहीं करते तो आप ये कोर्स छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। आपके इंग्लिश सीखने या ना सीखने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जज़ाकल्लाह। आज के इस लेक्चर में हम बिल्कुल ज़ीरो से, बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़, ये लफ्ज़ जो इंग्लिश है ना, ये गलत है। असल इसकी प्रोनाउंसिएशन है इंग्लिश, 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 इंग्लिश। इंग्लिश नहीं कहना, इंग्लिश कहना है। उसके बाद हर चीज को बनाने वाला कोई ना कोई होता है। सॉरी, हर चीज को बनाने वाला कोई ना कोई है। जैसा कि ये कायनात अल्लाह ताला ने बनाई है, इसी तरह ही कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया। ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज भी किसी बंदे ने डिजाइन की है, किसी बंदे ने बनाई है। जिस बंदे ने इंग्लिश लैंग्वेज बनाई है उस बंदे का नाम है जोफ्रे चासर। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो आप कहेंगे जोफ्रे चासर इज द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज में है क्या, ये कैसे समझी जाती है, इसकी साइंस क्या है? ABCDEFGH, ये असल में ये क्या है? ये इंग्लिश लैंग्वेज को समझने की साइंस है। साइन का मतलब होता है SIGN, साइन मतलब अलामत। तो ये अलामतें हैं इंग्लिश लैंग्वेज को समझने की। आप इस बात को ऐसे समझ लें कि जैसे हम उर्दू को समझने के लिए ABC का सहारा लेते हैं, ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए, उर्दू लैंग्वेज को समझने के लिए हम अलिफ बे का सहारा लेते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए हम ABC का सहारा लेते हैं। अब जो ABC है, ये भी अलामात हैं। इनकी मदद से हम समझते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को, और जो अलिफ बे पे है उनकी मदद से हम समझते हैं उर्दू लैंग्वेज को। अच्छा, यहाँ पर इनकी प्रोनाउंसिएशन तो ऑलमोस्ट आपको आती होगी, लेकिन 2-3 लेटर्स ऐसे हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन अक्सर बच्चे गलत करते हैं। सबसे पहले है H, इसे आपने H नहीं पढ़ना, H। इसे आपने K नहीं पढ़ना, इसकी ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन है K, जैसा कि किंग। ठीक है, इसी तरह ही ये वाला लफ्ज जो है इसे पढ़ेंगे फी। हे जो होती है ना आंखों वाली, उसकी आवाज आएगी फी, जैसा कि पावर। इसी तरह ही इसे पढ़ेंगे टी, जैसा कि टाइम, टेबल, टीचर। ओके। अच्छा, अगर तो ABC सारी एक लाइन में लिखी हो, एक सीक्वेंस में लिखी हो, तो उसे हम कहेंगे अल्फाबेट।
अगर ये अलग अलग लिखी हुई है, एग्जाम्पल ले लें, किसी जगह सी लिखा हुआ है, किसी जगह आर, किसी जगह टी, किसी जगह एफ, किसी जगह आई, तो फिर ये क्या है? फिर हम इन्हें कहेंगे लेटर्स। लेटर्स एक तो वो लेटर होता है जो डाकिया लेकर आता है, और एक इंग्लिश लैंग्वेज की जो अलामतें होती हैं उनको भी लेटर्स कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब टोटल लेटर्स 26 हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। टोटल 26 लेटर्स हैं। इनमें से अब इनकी किस्में बनती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि आप अकेले नहीं पढ़ सकते, आपको एक स्पेशल टीचर की ज़रूरत है, तो आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरे प्रोटोकॉल के साथ पढ़ाया जाएगा। पेड कोर्स के लिए नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। पहली किस्म है वाउल लेटर्स। वाउल लेटर कौन से हैं, क्या होते हैं, इनका क्या यूजेज है, ये सब कुछ सीखेंगे। इसके बाद सेमी वाउल, ये कौन से लेटर्स होते हैं। कॉन्सोनेंट लेटर्स, ये कौन से लेटर्स होते हैं, इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं। इसे आपने पढ़ना है वाउल लेटर। वाउल लेटर्स, ठीक है। लेटर भी ज्यादा है तो लेटर्स, एक है तो लेटर। वाउल लेटर, देयर आर 5 वाउल लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में 5 वाउल लेटर्स हैं। वो कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू। अच्छा, इनको वाउल लेटर क्यों कहते हैं? ये जो लफ्ज है ना वाउल, ये निकला है वोकल कॉर्ड से। वोकल कॉर्ड का मतलब होता है गला। तो जिनकी आवाज जस गले से आए, सिर्फ गले से आएगी, उन्हें हम कहेंगे वाउल लेटर्स। ओके, अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? आपके सामने 5 लिखे हुए हैं लेटर्स। इनको आप पढ़ के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ना तो इनकी प्रोनाउंसिएशन करते वक्त गले से आवाज आएगी, ना लिप्स हरकत करेंगे, ना दांत हरकत करेंगे, और ना ही जुबान हरकत करेगी। सिर्फ और सिर्फ गले से आवाज आएगी। वाउल लेटर्स, तो जिनकी आवाज गले से आएगी उन्हें हम कहेंगे वाउल लेटर्स। अच्छा, अब एक दफा इसको स्किप करें, इसको समझते हैं, फिर ये जल्दी समझ आएंगे। अच्छा, ये हैं कॉन्सोनेंट लेटर्स। 2 लेटर्स सेमी वाउल लेटर्स हैं, ठीक है। पहले इनकी जो है ना वो तकसीम तो पूरी करें। 5 वाउल लेटर्स, 2 सेमी वाउल्स और 19 कॉन्सोनेंट लेटर्स। टोटल कितने लेटर्स हो गए? 26। अच्छा, 5 लेटर्स वाउल्स लेटर हो गए। अब समझते हैं कॉन्सोनेंट लेटर्स को। कॉन्सोनेंट लेटर्स 19 हैं। इनको कॉन्सोनेंट, ठीक है, इसे अपने कॉन्सोनेंट नहीं पढ़ना। हो सकता है आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन करने में परेशानी आए, तो इससे आपने पढ़ना है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, ये टोटल 19 लेटर्स हैं। अब इनको कॉन्सोनेंट लेटर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इनको अदा करते हैं, जुबान से पढ़ते हैं, तो दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि आप अकेले नहीं पढ़ सकते, आपको एक स्पेशल टीचर की ज़रूरत है, तो आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरे प्रोटोकॉल के साथ पढ़ाया जाएगा। पेड कोर्स के लिए नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। या तो जुबान हरकत करती है, या दांत हरकत करते हैं, या लिप्स हरकत करते हैं। इन 3 चीजों में से एक चीज लाजमी हरकत करेगी। इसी वजह से इन्हें कहते हैं कॉन्सोनेंट लेटर्स। अच्छा, ये जो वाउल्स लेटर्स है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में इनका बहुत ही अहम रोल है।
वाउल लेटर के बगैर इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी वर्ड नहीं बनता। अगर किसी लेटर में आपको अगर किसी लफ्ज में आपको वाउल लेटर नजर नहीं ना आ रहे तो आप यूं समझ लें कि वो इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड नहीं है। अच्छा, ये जो दो लेटर्स है ना सेमी वाउल्स लेटर, इनको सेमी वाउल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एज अ वाउल लेटर भी काम करते हैं और एज अ कॉन्सोनेंट लेटर भी काम करते हैं। अब जैसे होता है ना सेमी फाइनल, इसी तरह सेमी वाउल, यानी कि आधे उधर हैं और आधे उधर हैं। ठीक है, चलें जी, आई होप कि यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब जब लेटर्स आपस में मिलते हैं ना तो ये बनाते हैं वर्ड। जब वर्ड बनता है ना तो फिर वर्ड की किस्में बनती हैं। जब वर्ड्स आपस में मिलेंगे तो फिर बनेगा फ्रेज, फ्रेज और वर्ड्स आपस में मिलेंगे तो बनेगा सेंटेंस, सेंटेंस से बनेगा टेंस। ठीक है, तो इस तरह ये पूरी चेन चलेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर भी ऐसे ही होंगे। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज, गुड बाय, सी यू।